नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम आपसी संवाद कर रहे हैं और जितने भी हम संत कबीरदास जी के दोहों पर चर्चा करते हैं, रोजाना इन दोहों के ऊपर बातें करते हैं, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि संत कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हैं। वेदों में, शास्त्रों में जहाँ कहीं देखो उनका वर्णन आता है। और वर्णन इसलिए आता है क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन के अनुभव पर आधारित होकर के जो दुनिया का सत्य था वो इन शब्दों के द्वारा लोगों के सामने रखा था। इसलिए संत कबीरदास जी के बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। अगर हम अपने जीवन में इन दोहों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें तो हमारे जीवन से दुख, अशांति, कला, क्लेश सब मिट जाएं और हमारे मन की प्रीति एक सर्वशक्तिवान भगवान के साथ जुट जाए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम संत कबीरदास जी के 5 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हैं। इसमें मनुष्य के नश्वर शरीर के बारे में बताया गया है और परमात्मा से जब हमारा मन जुड़ जाता है तो उसके बाद परमात्मा से प्राप्ति होती है और प्राप्ति के बाद हमारे जीवन सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर हो जाता है। इन बातों पर चर्चा की गई है। तो आज की वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो हुई दशा भई सो अपनी जान। अर्थात संसार की सुख समृद्धि, महल माड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ और राजपाट आदि सुख संपत्ति पाकर तू क्यों अभिमान करता फिरता है। किस कारण से तू अभिमान करता है? क्योंकि तेरा ये मोह रूपी अभिमान झूठा है और अंततः दुख देने वाला है। क्योंकि जब तू संसार में आया था तो कुछ लेकर नहीं आया था, और जिस दिन इस नश्वर देह को छोड़ करके संसार से जाएगा तो कुछ लेकर भी नहीं जाएगा। आत्मा सिर्फ कर्मों की ही पेटी लेके आई है। जैसे जैसे कर्म हमने किए हैं उसी का फल भोगने को हमारे को ये शरीर मिलता है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी की जो दशा हुई है वही हमारी दशा होगी। पड़ोसी की दशा का मतलब ये है कि संसार में जो भी आया है उसने एक न एक दिन अवश्य जाना है। जिसने जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होनी ही है, और मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो एक दिन हमें मरना तो जरूर है, तो फिर हम अभिमान किस बात का करें। कितने ही अभिमानी लोग मिट्टी में मिल गए और कितने ही मिलने वाले अभी बाकी हैं। इसलिए हमें समय रहते हुए अभिमान को छोड़ करके, अपमान को छोड़ करके एक ईश्वर के स्वमान में जुड़ जाना चाहिए कि हम सर्वशक्तिवान परमात्मा की ही संतान हैं। तब हमारा मन शांत हो सकता है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कहा भरोसा देह का बिनसी जाए शिन माही। कहा भरोसा देह का बिनसी जाए शिन माही, सांस सांस सुमिरन करो और जतन कुछ नाही। अर्थात इस नश्वर शरीर का क्या भरोसा है। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश आदि 5 तत्वों से बना हुआ है और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। क्षण मात्र में ये सारे का सारा शरीर नष्ट हो जाएगा, इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। अर्थात एक पल में ही क्या से क्या हो जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है। हमें इस बात की भी खबर नहीं है कि चलते चलते कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास हो और कब हमारे प्राण पखेरु इस शरीर से छूट जाएं। ये विचार करके हर सांस
हमें सतगुरु परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। यही एकमात्र हमारी सदगति का उपाय है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनके नाम निशान है तिन अटकावे कौन। जिनके नाम निशान है तिन अटकावे कौन। पुरुष खजाना पाया मिटी गया आवा गौन। अर्थात जिस मनुष्य के जीवन में सतगुरु के वचनों का प्रभाव है, सतगुरु के सुनी हुई ज्ञान की बातों का प्रभाव है, जिसने अपने जीवन को सच्चे सतगुरु परमात्मा के प्रति अर्पित कर दिया है, उन्हें फिर उस सच्चाई के रास्ते पर रोकने की समर्था संसार में किसी भी मनुष्य में नहीं है। वे परम पुरुष परमात्मा के ज्ञान रूपी भंडार को पाकर के जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर के जन्म मरण के इस भव रूपी सागर से पार उतरकर उस परम पद देव पद ऊंच पद को प्राप्त कर ही लेते हैं। अब आज की वीडियो का जो चौथा दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिना शीश का मृग है चहूँ दिस चरणे जाए। बिना शीश का मृग है चहूँ दिस चरणे जाए। बांधी लाओ गुरु ज्ञान सो राखो तत्व लगाए। अर्थात ये मन हमारा मृग रूपी तृष्णा के पीछे भागता ही रहता है। जैसे सीता को सोने का मृग एक छल के रूप में रावण ने दिखाया था। रावण ने मृग का रूप धारण करके सीता को भ्रमित कर दिया था। ऐसे ही हमारा ये जो मन रूपी मृग है, ये भी बहुत सारी इच्छाओं तृष्णाओं के पीछे भागता ही रहता है, विचरण करता ही रहता है, दूर दूर तक सोचता ही रहता है। इस सतगुरु के ज्ञान रूपी उपदेश की डोरी से, परमात्मा के ज्ञान की डोरी से इस मन को बांधकर हमें आत्मा की उन्नति की साधना में लग जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी मनुष्यों के कल्याण का एकमात्र मार्ग उस ईश्वर की राह पर चलना है और उस ईश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल ला करके, वैसी वैसी धारणाएं जीवन में ला करके उस ईश्वरीय पथ पर चल करके, उस सच्चाई के मार्ग पर चल करके, उस सत्य के मार्ग पर चल करके अपने अंदर से, अपने मन के अंदर जितने भी कुरीतियां हैं या मन के अंदर पाप का कूड़ा है या जितने भी काम क्रोध आदि विकारों का अंश भी है, ये सब त्याग करके सच्चे मार्ग पर साधना करने के लिए एक परमात्मा से ही अपने मन को जोड़ लेना चाहिए। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, पांचवा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांच कहूँ तो मारी हैं और झूठे जगपति आए। सांच कहूँ तो मारी हैं झूठे जगपति आए। ये जग काली कूतरी जो छेड़े तो खाए। इसका कहने का भावार्थ ये है कि संसार के प्राणियों की हालत के बारे में विचार करते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सत्य बोलने पर लोग मुझे मारने दौड़ते हैं। अगर मैं कोई बात सच्ची बोलता हूँ, उनके मुख पर बोलता हूँ, तो लोगों को बुरा लगता है, और झूठ बोलने पर ये दुनिया के लोग बड़ी ही आसानी से उन बातों का विश्वास कर लेते हैं। ये संसार काटने वाली ऐसी काली कुतिया के समान है कि जो इसे छेड़ता है उसी को ही ये काट लेती है। कहने का भावार्थ ये है कि आज संसार में चाहूँ और झूठ का बोलबाला है और सच्चाई के पीछे चलने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए झूठे संसार में झूठी माया के पीछे लगे हुए लोग आज सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सच कड़वा लगता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें लोगों को नहीं देखना है, झूठी भीड़ में एक झुंड बना करके हमें नहीं चलना है, लेकिन लाखों करोड़ों मनुष्यों की झूठी भीड़ के अंदर हमें सत्य मार्ग पर चलते हुए, भले हम एक या दो ही हों, लेकिन हमें अपना पथ
उस ईश्वर की तरफ ही मोड़ना है, ताकि हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए उस धर्मराजपुरी में सजाओं से मुक्त रहें। उस परमात्मा के घर जब हम जाएं, जब प्राण हमारे तन से निकले, तो हमारी सांसों पर किसी प्रकार का कोई बोझ ना हो और हमारा मन इतना शांत हो, इतना शीतल हो, जो हर घड़ी, अंतिम घड़ी भी हमें परमात्मा की ही याद आए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।